हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्लास 6 के नन्हे मुन्ने बच्चों, कुछ और प्रश्न करते हैं गणित से संबंधित। जो पहला आपका चैप्टर है, अपनी संख्याओं की जानकारी, नोइंग अवर नंबर्स, उनमें आपने काफ़ी चीज़ें जानी हैं। आज एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2 के कुछ प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे लगेंगे क्वेश्चन। ठीक हो गया? तो इंटरेस्ट बढ़ाना है, रुचि बढ़ानी है और प्रतिदिन काम करना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। देखिए, एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। A book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए, क्वेश्चन आपके ये हैं। ये एक्सरसाइज है आपके 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 इसके क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप यहाँ से देख करके इसका स्क्रीन शॉट लेकर के क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं इन प्रश्नों को। ठीक हो गया? तो पहला प्रश्न में आप देख लीजिए, दूसरा भी देख लीजिए, तीसरा भी देख लीजिए और फोर्थ क्वेश्चन भी देख लीजिए। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप नोट कर सकते हैं यदि आपके पास मैथ्स की बुक नहीं है। ठीक हो गया? ठीक है स्टूडेंट, ये आपके क्वेश्चंस हो गए। अब मैं आपको इंग्लिश में भी, इंग्लिश वर्जन, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हो सकते हैं जुड़े हुए बाहर के, तो ये डियर स्टूडेंट क्वेश्चन है। ठीक हो गया? आपके पास ये आपके क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.2 के। ए बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days, ये सब ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनको आप नोट कर सकते हैं यदि आपके पास बुक नहीं है। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन है आपका, मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन खिड़की पर क्रमशः इतने इतने बुक बेचे गए। अब आप देखिए, एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। बुक फेयर, शहरों में बच्चों बुक फेयर लगता है, पुस्तक मेला लगता है, विभिन्न प्रकार की किताबें आती हैं। तो अलग अलग काउंटर बने हैं। हो सकता है इधर मैथ्स की बुक हूँ, इधर हिंदी की हूँ, इधर इंग्लिश की हूँ, इधर निबंध लेखन की बुक्स हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बुक्स। तो लोग आते हैं, बुक्स ले जाते हैं, अलग अलग काउंटर बने हैं। ठीक है, काउंटर मतलब जहाँ आप बुक का पैसा पे करेंगे, बुक लेंगे, पैसा पे करेंगे। तो ऐसे ही किसी स्कूल में पुस्तक प्रदर्शनी लगी। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050, 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब उस प्रदर्शनी को देखने के लिए टिकट, ठीक है, जैसे आप कभी पिक्चर देखने जाते हो तो टिकट लेना पड़ता है, या आप सर्कस देखने जाते हो तो टिकट लेना पड़ता है। ऐसे ही बुक फेयर, पुस्तक मेला देखने आप जाएंगे, ठीक है, या पुस्तक प्रदर्शनी देखने आप जाएंगे तो वहाँ भी हो सकता है टिकट की व्यवस्था हो। तो इस रूप में 4 अलग अलग विंडो, 4 अलग अलग जगहों पे टिकट मिल रही थी। तो एक जगह पे 1094 टिकट, या ये कह रहे हैं पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन। ठीक है, 4 दिन के लिए पुस्तक प्रदर्शनी लगी। पहले दिन के कितने टिकट बेचे गए? 1094।
दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 2050, चौथे दिन 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या। अब मैं आपसे कहूं, माना एक दिन 2 टिकट बेचे गए, एक दिन 3 टिकट बेचे गए, एक दिन 4 टिकट बेचे गए। ठीक है, पहले दिन 2 टिकट, दूसरे दिन 3 टिकट बेचे गए, तीसरे दिन 4 टिकट बेचे गए, चौथे दिन 5 टिकट बेचे गए। तो कुल कितने टिकट बेचे गए? कुल मतलब योग, सबको जोड़ दीजिए, सबका प्लस कर दीजिए। तो 2 + 3 + 4 + 5, 2 धन 3 धन 4 धन 5, ऐसे यहां पर भी तो है। पहले दिन कितने टिकट बेचे गए? 1094। दूसरे दिन बेचे गए 1812, तीसरे दिन 2050 और चौथे दिन 2750 टिकट बेचे गए। तो इन 4 दिनों में बेचे गए कुल टिकट। तो कुल मतलब योग, जोड़ देने हैं। आज के टिकट, कल के टिकट, परसों के टिकट, अगले दिन के टिकट, कुल कितने बेचे गए सबको जोड़ कर देना है। ठीक है, आप लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक्सरसाइज ले रहा हूं मैं 1.2, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। पहले दिन टिकट बेचे गए, टिकट बेचे गए। ठीक है, पहले दिन टिकट बेचे गए। ठीक है, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। कितना अंडरस्टैंड? पहले दिन कितने टिकट बेचे गए? ये बेचे गए 10, इधर लिख देता हूं। ठीक है, 1094, ये पहले दिन टिकट बेचे गए। दूसरे दिन टिकट बेचे गए टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे, टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे। ठीक है, टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे। कितना बेचे गए टिकट? इसको देखिए 1812, इसी के नीचे रख दीजिए 1812, ऐसे रखे जाएंगे। ये सब प्लस करूंगा ना, फिर ये टिकट सोल्ड ऑन तीसरे दिन टिकट बेचे गए, टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे। कितना? तीसरे दिन कितने टिकट बेचे गए स्टूडेंट? 2050, ये लिख दिए। ठीक है, इकाई की सीध में इकाई, दाई की सीध में दाई, सैकड़े की सीध में सैकड़ा, हजार की सीध में हजार, वंस टेंस थाउजेंड, वंस टेंस 100,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार। ठीक है, चौथे दिन टिकट बेचे गए, कॉमा कर लो। ठीक है, टिकट सोल्ड ऑन फोर्थ डे। ठीक है, इंग्लिश में लिखना भी जाने आप। ठीक हो गया, ये कितना है? 2751। ये सब आपने प्लस कर देंगे, प्लस सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, आंसर क्या चाहिए? कुल बेचे गए टिकटों की संख्या, बेचे गए टिकटों की कुल संख्या।
देखिए टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, इन सबको प्लस कर दीजिए। पहले दिन इतने टिकट बिके, दूसरे दिन इतने बिके, तीसरे दिन इतने बिके, चौथे दिन इतने बिके, कुल कुल 4 दिनों में कितना बिका, कितने टिकट बिके। तो क्या करेंगे, सब प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ने में नियम क्या है, इकाई इकाई एक साथ जुड़ता है। 4 और 2 6 और 1 7, इकाई के नीचे आ जाएगा। अब दाएं दाएं जोड़ो, 5 5 10 11 और 9 20, 20 का 0, कैरी आया 2, जिसको हासिल कहते हैं, कैरी बोलो हासिल बोलो, 2 आ गया। 7 और 2 9, 9 और 8 9 और 8 17, 17 का 7, कैरी 1, हासिल 1 आ गया। 2 और 8 3, 2 5, 6 और 7, 7,707। ये अब इकाई दहाई सैकड़ा हजार यहां लग जाता है पहले 3 अंकों को छोड़ करके। तो कितनी किताबें कुल बेची गई, सॉरी कुल कितने टिकट बेचे गए इन 4 दिनों में, 7,707, 7,707। ठीक हो गया। इस टाइप से आपने पहला क्वेश्चन निकालना है। ठीक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं लेटेस्ट टाइम। दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए डियर स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। शेखर इज ए फेमस cricket player. He has so far scored 6,980 runs in the test match. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? अब देखिए बच्चों, ये जो प्रश्न नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए। प्रश्न संख्या 2 ध्यान से सुनिए, ध्यान से पहले क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना है। ठीक है। माना एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। माना आपने 10 रन बनाने हैं। ठीक है, आपके दिमाग में है कि मुझे 10 रन बनाने हैं। ठीक है, कितने मैचों में मैं 10 रन बनाऊं। अब आप कह रहे हो 10 तो बहुत छोटा है, पर उदाहरण के लिए कह रहा हूं। ठीक है, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने 10 रन बनाने हैं। आप खेलने गए, आपने 4 रन बनाए। ठीक है, अब तक कह रहे हैं ना। ठीक है, अभी तक जो भी मैच खेले, मैं कह रहा हूं आपने सोचा है कि मैंने 10 रन बनाने हैं, और आपने अभी तक जितने मैच खेले, 1 खेला, 2 खेला, 3 मैच खेले, माना 6 रन बना चुके आप। कितने रन बनाने हैं, 10। ठीक है, आप चाहते मैं 10 रन बनाऊं, और अभी तक जो भी मैच आपने खेले कितने रन बनाए आपने, 6। अब कितने रन और बनाने बाकी रह गए, 6 तो बना लिए, बनाने कितने, 10। कितने और बनाने रह गए, आप बोलेंगे 4। तो क्या किया आपने, कैसे निकाला 4, 10 में से 6 को माइनस किया। ठीक है, कुल 10 रन बनाने हैं। ठीक है, कुल आपका उद्देश्य मैं 10 रन बनाऊं, ये उदाहरण दे रहा हूं मैं। और आपने अभी तक जो मैच खेले, माना आपने कुल 6 रन बना रखे अभी तक, तो कितने रन और बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर घटाने का होगा। 10 कुल चाहिए, 6 बना लिए, कितने और आवश्यकता है, 10 - 6 = 4। ठीक है, माना आप चाहते हैं कि मेरे पास 100 रुपये जमा हो जाए। एक दूसरा उदाहरण देता हूं, आप चाहते हैं कि मेरे पास 100 रुपये जमा हो जाए,
ठीक है। तो आपके पास जहां जहां से पैसा आया कुल मिला के माना 90 रुपये आपने इकट्ठे कर दिया, 90 रुपीज़ आपके पास आ गए और आपने सोच रखा कि मैं 100 रुपीज़ बनाने हैं। ठीक है, अलग अलग आपके पास जो पैसा है कितना हो गया, मैं कह रहा हूं 90 रुपीज़ आ गया और सोच आपने क्या रखा है कि 100 रुपीज़ हो जाए। 100 रुपीज़ आपने सोच रखा कि 100 रुपीज़ आ जाएं और 90 रुपये आपके पास आ गए। तो कितने रुपए और अब चाहिए, तो 100 में से 90 माइनस कर देंगे आप, 100 माइनस 90, तो बचा हुआ आ जाएगा जो अब आना रह गया है। तो 100 माइनस 90 कितना है। तो ऐसी स्थिति में घटाना करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करते हैं, घटाने की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, शेखर कुल रन बनाना चाहता है। कितना बनाना चाहता है कुल, शेखर कुल रन बनाना चाहता है। कितना बनाना चाहता है, 10,000। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ से गिनते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, वंस, टेंथ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो पहले 3 छोड़ के यहाँ कॉमा लगता है। ठीक हो गया ये। ठीक है डियर स्टूडेंट, शेखर wants to make the run, wants to make the runs. शेखर wants to make the run. शेखर रन बनाना चाहता है इतना। कितने बना दिए, कितने बना दिए, अब तक लिखना भी सीखना है भाषा। ठीक है, अब तक बनाए गए रन, अब तक बनाए गए रनों की संख्या। ठीक है, अब तक बनाए गए रनों की संख्या कितने हैं। ही हैज सो फार स्कोर्ड, ही हैज सो फार स्कोर, कितने रन अभी तक बना चुका है, 6,980, 6,980 रन अभी तक बना चुका है। इकाई, दाई, सैकड़ा ये। ठीक है, इतने रन अभी तक बना चुका है, यहां तक पहुंचना है। इतने बना दिए, अब इतने बनाने हैं, यहां पहुंचना चाहता है। तो कितने रह गए, माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, ठीक है, ये तो करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब शेष रनों की आवश्यकता, अब शेष रनों की आवश्यकता कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कितना और बनाना है। ठीक है, कितने रन और चाहिए बनाने के लिए, रन्स, हाउ मेनी रन्स, हाउ मेनी मोर रन्स, मोर रन्स, मोर रन्स क्या लिखेंगे, हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड, मोर रन्स डज ही नीड। अब उसको रनों की आवश्यकता है। कितने रनों की आवश्यकता है, यहां देखिए, यहां मैं लाइन खींच देता हूं। चलिए, इसके सीध में ये लिख दिया, उसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं। ठीक है, 6,980 है ना, 6,980 ये अब कितना रह गया, आप माइनस करिए इसमें से, इसको माइनस कर देंगे। इतना रन बनाना चाहते हैं, इतने आपने बना लिए, कितने बच गए बनाने के लिए, घटाने का काम। तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, देखो यहाँ इकाई 0, यहाँ इकाई 0 है, यहाँ दाई 0, यहाँ दाई 8 है, यहाँ सैकड़ा 0, यहाँ सैकड़ा 9 है, यहाँ 1000 0, यहाँ 1000 6 है।
वंस, टेंस, 100,000, 10,000, वंस, टेंस, 100,000, तो वंस के सीध में वंस, टेंस के सीध में टेंस, 100 के सीध में 100, 1000 के सीध में 1000, तो 0 से 0 माइनस 0, ठीक है, ठीक है। अब 0 में 8 माइनस करना है। अब घटाने की प्रक्रिया, घटाना आप जानते हैं, यहां पर देख लेते हैं, थोड़ा सा खुली जगह है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, क्या माइनस करना है? 6,980। इसको देखिए ध्यान से, ये तो शून्य में से शून्य माइनस तो शून्य। अब शून्य में से 8 माइनस नहीं होता, शून्य में से 8 कैसे माइनस हो जाएगा? तो क्या करेंगे, यहां जाएंगे, यहां भी नहीं है, यहां जाएंगे, यहां भी नहीं है, यहां जाएंगे, यहां से 10 यहां ले आएंगे, एक क्या ले आए तो 10 हो गए, तो यहां तो कुछ नहीं रहेगा। जब मैं एक था, एक पूरा यहाँ ले आया, 10 हो गया, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, 10 यहाँ हो गया, 10 में से एक क्या ले, इस 10 में से एक यहाँ ले गया तो यहाँ 9 रह गया, ठीक हो गया, यहाँ 10 हो गया, 10 में से एक क्या ले गया, ठीक है, तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9, यहाँ 9, तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर 9 था, 9 हो गया था, 9 में से 9 गया 0, ठीक है, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पर भी 9 था, 9 में से 6 गया तो कितना हो गया 3, 3020। आप समझे कैसे घटाया? शून्य में शून्य, शून्य। अब शून्य में 8 भी घटता तो यहां से लेंगे, हासिल बोलते हैं उसको, एक कैरी ले जाएंगे। अब यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ जाएंगे, इस 1 को यहाँ ले लेंगे, यहाँ रख देंगे तो 10 हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ शून्य हो गया, यहाँ 10 हो गया, ठीक हो गया, 10 हो गया। अब वहां से भी एक यहाँ ले लीजिए तो यहाँ पर 9 रह गया, यहाँ 10 हो गया, 10 में से भी उस एक को यहाँ ले लीजिए, यहाँ 9 रह गया, यहाँ 10 हो गया, 10, 10 में से 8 गया 2, अब यहाँ पर 9 हो गया था, 9 में से 9 गया 0, 9 माइनस 9 0, यहाँ पर 9 था, 9 माइनस 6 आपका 3 हो गया, तो 3020, ये कॉमा कर दीजिए। उसको जो अब रन बनाने, अब शेष रनों की आवश्यकता, मोर रन 10, ही मोर रन 10 ही नीड, कितने और रनों की आवश्यकता है? 3020, 3020, इतने बना दिए, इतने और जब बन जाएंगे तो 10,000 रन हो जाएंगे। तो सब्ट्रैक्शन का प्रश्न है, घटाने का सवाल। तो यहां आपने ये डिसाइड करना है, यहां आपने ये चीज निर्धारित करनी है कि मेरे पास जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें मैं जोड़ करूंगा कि घटाना करूंगा, उसमें मैं प्लस करूंगा कि माइनस करूंगा, ये ध्यान करना है, ठीक हो गया। और वो सोच करके निकल जाता है, ठीक हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रश्न और देखते हैं। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? ठीक हो गया। अब मैं आपको प्रश्न बताने से पहले, प्रश्न का सॉल्यूशन करने से पहले कुछ बातें आपके सामने रखता हूं, ठीक है। इलेक्शन आप जानते हैं, चुनाव होते हैं, ठीक है। अभी तो आप बच्चे हैं, जब आप 18 साल के हो जाएंगे तब आपको वोट देने का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। परंतु आप देखते हैं वोट, जैसे लोग वोट देने जाते हैं वो तो आप जानते ही हैं, आपके मम्मी पापा जाते हैं वोट देने, ठीक है, जब इलेक्शन होते हैं। तो अब आप देखिए, ठीक हो गया। अब इलेक्शन है, चुनाव है, माना आपके ग्राम प्रधान का चुनाव है, ग्राम प्रधान का चुनाव है। माना जो जीता उस प्रत्याशी को, प्रत्याशी कहते हैं उनको, हिंदी में बोलते हैं प्रत्याशी, इंग्लिश में बोलते हैं कैंडिडेट। उस प्रत्याशी को
50 मत मिले, उस कैंडिडेट को 50 वोट्स मिले, जो जीते। माना आपके गांव में प्रधान है, माना माना गणित में माना, एक हम सिचुएशन मानते हैं जिससे हमारा प्रश्न हल हो जाए। ठीक है, माना जो प्रधान में जीता आपके गांव के, 50 वोट उनको कुल पड़े। ठीक, जो हारे, ठीक है, उनको 40 वोट पड़े। जो जीते, जो विनर हैं, उनको 50 वोट्स पड़े, और जो लूजर हैं, जो हार गए, उनको 40 वोट्स पड़े। तो जो जीते हैं उनको कितने ज्यादा मत पड़े? ठीक है, जो जीते हैं उनको कितने ज्यादा मत पड़े? अब जीतने वाले को 50 पड़े हैं, हारने वाले को 40 पड़े हैं। तो 40 को 50 पहुंचने के लिए 10 और चाहिए। तो कहां से आएगा 10? 50 में से 40 को माइनस करना है। आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि 40 में मैं 10 प्लस करके 50 चल जाऊंगा। ऐसा होता है, 40 में से 10 प्लस करेंगे तो 50 जाएगा, पर निकला कहां से 10? माइनस करेंगे, 50 में से 40 को माइनस करेंगे। तो ऐसे तो प्रश्न है। ठीक है, जो सफल प्रत्याशी उनको 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उनके निकटतम जो हारे हैं, निकटतम प्रतिद्वंदी 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ग्राम प्रधान को माना आपके गांव में 50 वोट मिले, जो जीते, और जो हारे उनको मिला 40। तो कितने वोटों से जीते हो? आप कहेंगे 10, 10। कहां से आया 10? आप कहेंगे 50 माइनस 40। ये घटाने का प्रश्न है। तो ऐसे समझने हैं प्रश्न। ठीक है, तो चलो यहां पर भी वही है, लैंग्वेज बना देते हैं। चुनाव में सफल प्रत्याशी को मिले मतों की संख्या, ठीक है, चुनाव में सफल प्रत्याशी को मिले मतों की संख्या। ठीक है, सक्सेसफुल कैंडिडेट स्कोर्ड वोट्स। जो सफल प्रत्याशी है उनको कितने वोट मिले, यहां लिख देता हूं। 5 लाख, ये तो है 77,000। ठीक है, 500। तो कॉमा कॉमा कहां लगेगा डिविजन? पहले 3 अंकों को छोड़ के यहां पर, फिर 2 अंक को छोड़ के यहां पर। ठीक है, ये भारतीय संख्यांकन पद्धति है, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। पहले 3 अंकों को छोड़ा, फिर 2 को, फिर 2-2 करके ऐसे चलते हैं ना। ठीक है, पहले 3 के बाद कॉमा इधर, फिर 2 छोड़ा, फिर कॉमा लगता है। ठीक हो गया? तो ये वोट लिए उसने, जो जीते उनको कितना मिला? 5,77,500 वोट मिले। ठीक हो गया? उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, निकटतम प्रतिद्वंदी को ठीक हो गया, निकटतम प्रतिद्वंदी को मत मिले। कितने मत मिले? कितने मिले डियर स्टूडेंट? नियरेस्ट कंसिस्टेंट गॉट नियरेस्ट राइवल मतलब प्रतिद्वंदी। नियरेस्ट राइवल सिक्योर वोट्स। ठीक है, उनको कितना वोट मिला जो उनके निकटतम है? 348,700, इतने। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए 348,700, 5
7750। ये देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा था, जो जीते उनको इतना वोट मिले, 5,75,500। जो उनके निकटतम है, समझ लो हारे हैं जो, उनको इतने मिले 3,48,700। ठीक है। प्रश्न आपके पास है, सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। ठीक है, सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। सफल प्रत्याशी द्वारा चुनाव, सफल प्रत्याशी द्वारा चुनाव जीता गया, कितने वोट से जीता गया। ठीक है, ये तो लैंग्वेज है। सफल प्रत्याशी द्वारा चुनाव कितने मतों से जीता गया। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। व्हाट मार्जिन डिड द, अब इंग्लिश में भी लिखना सीखिए। व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। ठीक है, सीधी सीधी बात हो गई है। इंग्लिश में भी लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया है। तो मैं आपसे कह रहा था, जो जीते उनको इतने वोट मिले, जो हारे उनको इतना मिला। तो जो जीते वो कितने वोट से जीते। मैं आपसे कह रहा था कि 50 वोट से आपके ग्राम प्रधान 50 वोट पड़े, जो हारे उनको 40 पड़े। तो ग्राम प्रधान कितने मतों से जीते, ऐसे तो पूछते हैं, कितने मतों से जीते होंगे भाई। तो 50 - 40 10। तो वही तो बात है, जीतने वाले को इतने पड़े, जो हारे उतने पड़े। तो ये कितने वोटों से जीते, मतलब इनके मुकाबले में, तो माइनस करेंगे ना, घटाने का प्रश्न है। अब इकाई से इकाई घटेगा, दाई से दाई घटेगा, सैकड़े से सैकड़े घटेगा, 1000 से 1000 घटेगा, 10,000 से 10,000 घटेगा, लाख से लाख घटेगा। ठीक है, 1 से 1 घटेगा, है ना। 10 से 10 सब्ट्रैक्ट होगा, 100 से 100 सब्ट्रैक्ट होगा, 1000 से 1000 माइनस होगा, 10,000 से 10,000 माइनस होगा, और लाख से लाख माइनस होगा। तो आप देखिए, 0 में 0 माइनस तो 0, 0 में 0 माइनस तो 0। अब 5 में 7 माइनस नहीं होता, 5 छोटा है और 7 बड़ा है। तो 1 यहाँ से यहाँ लेंगे, तो यहाँ पर तो रह जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से 7 गए तो 8। ठीक है, अब 1 में यहाँ ले गया था, तो यहाँ पर बचा 4। 4 में से 8 माइनस नहीं होता, यहाँ गए आप, यहाँ से लाए 1, तो यहाँ पर हो गया 14। 14, 14 में से 8 गए 6। अब यहाँ पर रह गया 6, ये क्या ले गया था, तो 6 में से 4 माइनस हो जाता है, कितना होगा 2। और 5 में से 3 माइनस हो जाता है 2। ठीक हो गया, तो 2, फिर से देखिए, ठीक कह रहे हैं, 0 में 0 माइनस, इसमें ए माइनस, 15 में से 7 माइनस 8। ठीक है, ये क्या ले गया ना, ये क्या ले गया। ठीक है दोस्तों, 1 में यहाँ ले गया, तो ये हो गया आपका 15। 15 में से 7 गया 8। ठीक हो गया। अब यहाँ पर 4 रह गया, क्योंकि ए क्या ले गए थे ना, तो 4 रह गया है, और 4 में से 8 माइनस नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, एक यहां से लेंगे, तो ये 14 हो गया। 14 में से 8 गया तो 6 ही तो होगा। ठीक है, 14 में से 8 गया तो 6 हो गया, और अब यहां पर कितना बचेगा 6। 6 में से 4 गया तो कितना हो गया 2। ठीक है, ये क्या चला गया था, तो 6 बचेगा, 6 में से 4 गया 2, और यहां से 5 में से 3 माइनस हुआ, तो कितना हो गया 2 हो गया। समझ में आ रही बात। ठीक है डियर। अच्छा, एक चीज आप देखिए, यहां पर मैंने गलत उतार दिया प्रश्न। देखो ये 7 है, यहां पर ये 7 है, 5,77,500। ये थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है, इसलिए थोड़ा इसमें भी चेंज आ गया आंसर में। ठीक है, यहां पर जो सफल कैंडिडेट है, जिसने चुनाव जीता, उसको वोट एक्चुअली ये मिले 5,77,500, और जो हारे उनको ये मिला है। तो अब करें सब्ट्रैक्शन, घटाइए, 0 में 0 घटेगा, ये
मैं आपसे कह रहा था 5 में 7 नहीं घटता, ये छोटा है ये बड़ा है, आप यहाँ से ए क्या लाए तो 15 हो गया, 15 हो गया, 15 में से 7 गए 8। अब यहाँ ए क्या चला गया था तो यहाँ पर 6 बच गया, 6 में से 8 माइनस नहीं होता तो यहाँ से लाएंगे, तब वो कितना हो गया 16 हो गया, 16 हो गया, 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पर रह गया 1, यहाँ पर कितना रह गया 1 रह गया ना, तो सॉरी ए क्या ले गया तो 6 रह गया, और 6 में से 4 गया तो 2, ठीक हो गया, और 5 में से 3 गया तो 2। तो इतने वोटों से वो चुनाव जीते 2 लाख। अब देखो कॉमा कहाँ लगे, इकाई दाई सैकड़ा, पहला कॉमा यहाँ पर, फिर दूसरा कॉमा यहाँ पर, ये समझ गया। तो कितने वोटों से जीते 2,28,800, 2,28,800 वोटों से जीते। इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख की जगह पे 2 लाख, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 की जगह पे 28,000, तो 2,28,800। घटाना एक बार फिर देख लीजिए, शून्य में शून्य घटेगा शून्य, शून्य में शून्य घटेगा शून्य, 5 में 7 नहीं घटा तो एक यहाँ से लाए, ये 15 हो गया, यहाँ पर 6 रह गया, 50 में से 7 गया 8, यहाँ पर 6 बच गया, 6 में से 8 माइनस नहीं होता, एक यहाँ से लाए तो 16 हो गया, 16 माइनस 8 8, यहाँ पर 6 रह गया, 6 में से 4 गया 2, और 5 में से 3 गया 2, तो 2,28,800, 2,28,800 वोटों से वो सफल कैंडिडेट जीता। जो सफल प्रत्याशी जो है, जो चुनाव जीता, वो कितने वोटों से जीता, इतना। तो ऐसे में घटाना करते हैं, माइनस का प्रश्न है ये, तो ये तो ध्यान रखना है कि किन प्रश्नों में आपने माइनस करना है और किन प्रश्नों में प्लस करना है, बस ये आपको डिसाइड करना है। बाकी जोड़ना भी आपको आता है, घटाना भी आपको आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय बाय।